Hello everyone. As all you know that health is very important for all the persons. हेल्थ सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं है तो हमारा जीना ही बेकार है। सीधी सी बात है, अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हमारा दिमाग भी अच्छा नहीं होगा और हम अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसे के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप जो हमारी डेली की मतलब हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, और हेल्थ अच्छी है तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और हेल्थ को अच्छे कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में अभी हम आज करेंगे। सो हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही हमारा धन है, राइट। सो गुड हेल्थ इज नेसेसरी टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ। तो सभी कहते हैं कि अगर अच्छी हेल्थ है तो हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। इट्स मीन गुड हेल्थ इज नेसेसरी, गुड हेल्थ की ज़रूरत होती है टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। मतलब अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। आवर माइंड फंक्शंस प्रॉपरली ओनली इफ अवर हेल्थ इज गुड। हमारा माइंड भी प्रॉपरली वर्क तभी कर पाता है जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है। वी कैन वर्क एंड अर्न वेल ओनली इफ वी आर हेल्दी। हम वर्क कर सकते हैं और कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से केवल तभी इफ़ वी आर हेल्दी, अगर हम हेल्दी होते हैं। अगर हम हेल्दी हैं तभी हम वर्क कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। समवन हैज राइटली सेड, किसी ने बिल्कुल सही बात कही है, हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, राइट। एक हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। अगर स्वस्थ शरीर है उसी में स्वस्थ माइंड होता है, हेल्दी माइंड होता है। और अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा माइंड भी स्वस्थ नहीं होगा। देन वॉट शुड बी डन टू हैव ए गुड हेल्थ, तब हमें क्या करना चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी हो। जस्ट फॉलो दीज रूल्स, इसमें कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए, राइट। सो फर्स्ट रूल इज गो टू द बेड अर्ली एट नाइट। हमें नाइट में जल्दी सोने के लिए जाना चाहिए, से बाई 9 o'clock। एक्चुअली ऐसा है नहीं कि 9 o'clock, मे बी आज की डेट में मिनिमम 10 o'clock तो हो ही जाते हैं। तो नो प्रॉब्लम, 10 o'clock हमें सोने के लिए जाना चाहिए, राइट। एंड आफ्टर दैट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। और मॉर्निंग में कहा गया है कि 5 o'clock से बिफोर ही या 5 o'clock पर उठ जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप इसको 10 कर सकते हैं, और यहाँ पर 6 और 5 और 6 के बिटवीन आप अगर उठ रहे हैं तो एनफ टाइम है आपका सोने के लिए, राइट। सो वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, उसके बाद टॉयलेट जाने के बाद हैव अ मॉर्निंग वॉक। हमें मॉर्निंग वॉक भी जरूर करनी चाहिए इन द ओपन, खुले में मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए। यू मे ऑल्सो हैव सम लाइट फिजिकल एक्सरसाइज, आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, राइट। दैट फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी होती है, दैट विल कीप योर बॉडी फिट। अब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी एंड आपका माइंड अलर्ट रहेगा। आफ्टर दैट ब्रश योर टीथ एंड हैव ए बाथ। ब्रश करना चाहिए और फिर नहाना चाहिए। इट विल मेक यू फील फ्रेश, और इससे आपको फ्रेश फील होता है। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, आपके जो नेल्स होते हैं उनको रेगुलरली ट्रिम करना चाहिए, कट करना चाहिए। डस्ट एंड डर्ट गेट स्टक अंडर द नेल्स, अगर आप कट नहीं करेंगे तो उसमें डस्ट और डर्ट आपके नेल्स के अंदर आ जाती है। दिस ब्रीड्स हार्मफुल जर्म्स, और इसमें हार्मफुल जर्म्स ब्रीड्स हो जाते हैं, उसमें जन्म लेते हैं और वो पल जाते हैं एक तरीके से। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद द सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए विद द सॉप से, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड, फूड को खाने से पहले और खाने के बाद भी। एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम टॉयलेट, और जब भी हम टॉयलेट से बाहर आते हैं उस समय भी हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा जिस समय कोरोना का टाइम था उस समय जो वॉशरूम थे वो भी अलग अलग यूज़ करने के लिए कहा जा रहा था,
कि आप टॉयलेट भी अलग यूज़ कीजिए, कि अगर आप टॉयलेट यूज़ अलग करेंगे तो उसमें जो इन्फेक्शन जो वायरस है उसके फैलने के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि अब जैसे सीधी सी बात है, आजकल इंग्लिश टॉयलेट चल रहे हैं, या फिर जैसे टैप है, तो उसमें भी आप क्या है, बैठे हुए हैं, आपने अपना हैंड लगाया और कोई पर्सन जो कोरोना से इन्फेक्टेड था उसको भी वो उसने उसको टच किया, अगर कोई दूसरा पर्सन वहाँ पर गया उसने उसको टच किया तो समझ लीजिए उसको भी कोरोना हो जाना था। तो इसलिए क्या बताया जाता था कि जब आप टॉयलेट से बाहर आए तो उस समय आपको अपने हैंड वॉश शॉप से करने चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक द क्लीन वाटर, हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्टेल और ओपन फूड, और हमेशा जैसा आपने देखा होगा बाहर जो स्टेल फूड मतलब कोई फूड है, खराब फूड है, या फिर ओपन में रखा हुआ कोई फूड है, उसको नहीं खाना चाहिए, उससे उससे खाने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको। एंड कट फ्रूट्स, और जो कट फ्रूट्स होते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने एक एप्पल को कट किया, हाफ खा लिया, उसके बाद हाफ को ऐसे ही ओपन में रख दिया, उस पर जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो ऐसे आकर बैठ जाती है। तो अब उसमें क्या है, अगर वो आकर बैठेंगे तो उसमें जर्म्स उसमें आ जाएंगे और हम उसको खाएंगे तो हम उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो हमें ऐसे कट फ्रूट्स को भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज फ्लाइज सिट ऑन देम, फ्लाइज उन पर बैठती हैं एंड लीव जर्म्स ऑफ मैनी डिसीजेज, और बहुत सारे डिजीज के जर्म्स को वहाँ पर छोड़ देती है, राइट। बिसाइड्स पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद की हाइजीन के अतिरिक्त यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ योर होम, आपको अपने घर की भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, राइट। एंड नेबरहुड, और आपका जो पड़ोस होता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपका पड़ोस है आसपास है उसका एरिया भी साफ सुथरा होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, क्लीन लाइनेस इज द नेक्स्ट टू गॉड लाइनेस, मतलब अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो समझ लीजिए हम भगवान के करीब हैं, मतलब भगवान हमारे साथ रहते हैं हमेशा, राइट। क्योंकि आपने सुना होगा एक कहावत भी है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मतलब अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो भगवान कैसे आएंगे, भगवान भी नहीं आएंगे, और कोई गेस्ट आते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे अगर आपका घर साफ सुथरा नहीं रहेगा। इसलिए सभी को साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। अगर आपको हेल्थ अच्छी है तो आपकी वेल्थ भी अच्छी होगी।